किसान भाइयों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए उसे उसकी खुराक देना ज़रूरी है। साथियों, जिस तरह हम अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित भोजन खुराक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने के लिए उसे उसके भोजन, उसकी खुराक की आवश्यकता होती है। प्रकृति में जितने भी जीवधारी हैं उनकी अपनी अलग अलग तरह की अलग अलग ग़िज़ा, अलग अलग खुराक होती है। ठीक उसी तरह मिट्टी की भी अपनी अलग तरह की ग़िज़ा, अलग तरह की खुराक है। साथियों, हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी मिट्टी से जितनी उपज ले रहे हैं उसके बदले हम उसे कितनी खुराक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी से उपज लेने के बदले उसे उसकी खुराक देते रहें। साथियों, हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों को मिट्टी की खुराक के रूप में डीएपी, यूरिया, पोटाश इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति तो होती है, लेकिन मिट्टी की खुराक की पूर्ति नहीं होती। अपनी मिट्टी की खुराक की पूर्ति करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी में, अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, नेटअप खाद का प्रयोग करें। फसल अवशेषों को न जलाएं, साथ ही फसल अवशेषों को खेत में रहने दें। इसके साथ साथ जैव उर्वरक और जैविक खाद का भी प्रयोग करें। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि धरती पर जो भी गंदगी है, जो प्लास्टिक और किसी भी तरह के रसायन से मुक्त है, वह भी हमारी मिट्टी की खुराक है। साथियों, हमें ध्यान रहे कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ती है, बल्कि मिट्टी में उसकी खुराक देने से ही मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ती है। यदि हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तभी हमारी मिट्टी स्वस्थ रह पाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए उसे उसकी खुराक अवश्य देते रहें। धन्यवाद।